विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विशेष है दिल्ली की कैग रिपोर्ट, केजरीवाल फिर बेनकाब। और किस तरह से दिल्ली की नई सरकार नए बजट के साथ में सामने आने जा रही है। दिल्ली की कैग रिपोर्ट पेश हो रही है और केजरीवाल आम आदमी पार्टी इसको लेकर हलकान है, बेनकाब हुए हैं। तो यही आज हमारा विशेष का विषय है, दिल्ली की कैग रिपोर्ट, केजरीवाल फिर बेनकाब। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गुप्ता जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका। नवीन दुबे जो कि आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, जुड़े हुए हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका। और समीर चौगांवकर जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और नवीन दुबे, आपके साथ अगर इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें, कुछ बचता है कहने के लिए? जो कैग रिपोर्ट है वो हर जगह पब्लिक डोमेन में है। किस तरह से लूट हुई, किस तरह से जो जिसको कहना चाहिए कि अस्पताल में दवाई नहीं, डॉक्टर नहीं, फर्जी मरीज, फर्जी दवाइयाँ, क्या कुछ नहीं हुआ। और वो सब कुछ अभी हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है, हर जगह पर वो है। कुछ कहने को बचता है? नहीं निखिल जी, बिल्कुल नहीं बचता है। मैं तो बिल्कुल आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं बचता है। देखिए, ऐसा है 88,000 लोगों का मरणोपरांत इलाज हो गया हो जिस आयुष्मान योजना में, उस पर चर्चा करने की हौसला अफजाई कोई कर नहीं पा रहा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, ये सब डेटा अपने आप बताते रहिएगा। डेटा प्रूव करना पड़ेगा, डेटा प्रूव करना पड़ेगा। ये कुछ भी कह के चले जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। वैसे मैं इस बीच में नहीं बोल रहा हूं, बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो बताएंगे, लेकिन आयुष्मान योजना में किस तरह से मृतकों का डेटा प्रूव करना पड़ेगा। आगे चलिए अपनी बात कहिए। मैंने बस खाली कहा डेटा प्रूव करना पड़ेगा। आगे चलिए। 2 लाख लोगों की डिस्चार्ज के बाद सर्जरी कर दी जाती है। ये केजरीवाल मॉडल अगर है इस देश के अंदर आयुष्मान योजना को, मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। ऐसे नेतृत्व को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। आप मानते हैं या नहीं मानते? पहली चीज। दूसरी चीज आती है, एक बड़ा ढिढोरा पीटा गया था कि साहब आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, शीश महल बना लिया है, और उसके बाद कैग रिपोर्ट आ रही है भ्रष्टाचार की। क्या हुआ? टाइटाफेस हो गया, कुछ नहीं निकला। 14 रिपोर्ट्स हैं, वो तो आएंगे एक एक करके। अरे भाई साहब, उसका भी इंतजार करिए। कुछ नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। अब आप स्वास्थ्य की लेके आए, मोहल्ला क्लिनिक की जो कैग रिपोर्ट आई है उसमें बहुत अच्छा एप्रिसिएशन दिया है सीएजी ने। आप कह रहे हैं कि साहब इस पे केजरीवाल बेनकाब वास्तव में हुए हैं। इस बात के लिए हुए हैं कि उन्होंने बहुत बेहतर दिल्ली को करके दिया। और अब ये सरकार की जिम्मेदारी है। मैं तो एक लाइन मुझे कुंवर बेचैन साहब की याद आ रही है कि ऐसा न हो कि उंगलियां घायल पड़ी मिले, चटके हुए गिलास को ज्यादा न दाबिए। ये स्थिति है, क्योंकि आप बहुत लंबे चौड़े भारतीय जनता पार्टी वादे करके सत्ता में आई है, महज 2% के अंतर से। अब उसकी स्थिति ये है कि उसको डिलीवर करने पर ध्यान देना चाहिए। अपना ब्लूप्रिंट जनता के साथ साझा करे और ये बताए कि भाई हमने ये वादे किए थे, इतने दिन में हम ये डिलीवर करें। ये हमारे फिक्स्ड मैनर में जवाब ले लेते हैं। 8 मार्च और नहीं, एक लाइन और। 8 मार्च का जो वादा माननीय प्रधानमंत्री जी का था, सॉरी यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो था, वो वादा कहां जा रहा है? कैसे 2,500 रुपए देंगे? अभी तक तो एनरोलमेंट। जवाब ले लेते हैं। अनिल गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि भाई गिलास को इतना मत दाबिए कि उंगलियां घायल हो जाए, गिलास चटक जाए। एक शेर उन्होंने सुनाया, और जिस तरह से आपने सुना, ये तो कह रहे हैं कि सब कुछ बेनकाब नहीं हुए हैं। और कैग ने बड़ी तारीफ की है। ये जो मीडिया में और बाकी जगहों पे चल रहा है, जो कैग की रिपोर्ट है, दरअसल ये सब उसको धत्ता बता रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार आपको, सभी दर्शकों को नमस्कार। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो या समर्थक हो, ये दिल्ली पे बात नहीं करेंगे, दिल्ली के बाहर की बात करेंगे। किसी भी आप चैनल पे जाइए, देखिए सीएजी की 14 रिपोर्ट्स पिछले कई महीनों से और कई साल से केजरीवाल साहब और आतिश जी के पास पड़ी थी। इन्होंने ये पढ़ी रिपोर्ट, और हम लोग हाई कोर्ट भी गए थे इस बारे में कि इनको टेबल करना चाहिए जी, क्योंकि ये इनके भ्रष्टाचार उजागर करती है, इसलिए इन्होंने टेबल नहीं की। और हमने अपने आरोप पत्र में और अपने संकल्प पत्र में इस बात की दिल्ली के लोगों से कमिटमेंट की थी कि असेंबली के पहले सेशन में हम कैग रिपोर्ट जारी करेंगे। साथ ही साथ हमने आरोप पत्र में यह भी कहा था कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे और इन्होंने जितना भी भ्रष्टाचार किया उसको उजागर करेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था हम आयुष्मान योजना लेके आएंगे, हम लेके आए। हमने कहा था यमुना सफाई 3 साल में करेंगे, हमने शुरू कर दिए। हमने महिला सम्मान की बात की थी, वो भी जल्द शुरू होने वाली है, कैबिनेट में उसको डिस्कशन हो। अब सीएजी की रिपोर्ट की बात करते हैं जी। अभी तक 2 रिपोर्ट आई है। एक आई है लीकर स्कैम पे या लीकर पॉलिसी जिसको बोले, और एक इनकी हेल्थ स्कीम पे जी। क्या ये सही नहीं है कि कैग रिपोर्ट में लिखा है कि केजरीवाल साहब ने करीब रेवेन्यू का लॉस किया 2,268 करोड़ का? क्या ये सही नहीं है कि उसमें लिखा है कि कमीशन क्यों बढ़ाया गया? क्या ये
ये नहीं लिखा उसमें कि जो आपने लाइसेंस दिए उसमें फाइनेंशियल डिटेल्स की स्क्रीनिंग नहीं की, मोनोपोली आपने बढ़ाई, अपनी मनमर्जी से होलसेलर को दिए, टेस्टिंग रूल को फॉलो नहीं किया, फॉल्टू डाटा किया, एक्साइज पॉलिसी को रिलेट किया, होलसेल मार्जिन 5% से 12% बनाया, ये सब उसमें लिखा हुआ, ये उजागर किया। अब ये पीएससी को जाएगा। और सही दूसरी बात ये है, कैग रिपोर्ट लेखा जोखा होती है हर डिपार्टमेंट का, इनकी एक पॉलिसी आई। अब साथ ही साथ जो उसमें फाइंडिंग हुई उसकी विजिलेंस इंक्वायरी भी होगी, और जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो बचेंगे नहीं। दूसरी रिपोर्ट अब हेल्थ स्कीम पे, ये हेल्थ स्कीम बताती है कि कोरोना काल में इन्होंने क्या किया। इनके हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं है, सर्जरी जो है 3 से 4 महीने की है, बेड्स नहीं है, और करीब 8,194 तो इनका स्टाफ शॉर्टेज है। और जो हॉस्पिटल्स 15 प्लॉट इनको दिए गए थे उसमें आज तक इन्होंने कंस्ट्रक्शन नहीं की है। 8 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, मॉर्चरी सर्विस नहीं है 15 हॉस्पिटल में, एम्बुलेंस नहीं है 15 हॉस्पिटल्स में, लॉन्ग वेटिंग है सर्जरीज की, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स हैं, सेंटर और कोई इन्होंने दवाइयां नहीं खरीदी, मोहल्ला क्लिनिक में टॉयलेट नहीं है, पावर बैकअप नहीं है, टेबल तक नहीं है फिजिकली डिसेबल्ड के लिए नहीं है। इतनी सारी जो खामियां जो ये वर्ल्ड क्लास कहते थे वो थर्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने है। कोई भी हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन नहीं किया। केंद्र द्वारा जो 15 प्लॉट इनको दिए गए थे उसमें इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं करी। एम्बुलेंस में इक्विपमेंट नहीं है इनके पास, और स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। राजीव गांधी सुपर हॉस्पिटल, जनकपुरी सुपर हॉस्पिटल बंद के कगार पे पड़ा हुआ है। इतनी सारी इनका जो लेखा जोखा हेल्थ का, जिसको ये ढिंडोरा पूटते थे, कैग ने एक्सपोज किया है। और ये 2 रिपोर्ट आने के बाद ये आम आदमी पार्टी के लोग बौखला गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1 साल से ज्यादा से इनके पास रिपोर्ट थी, इन्होंने सबमिट क्यों नहीं की, इन्होंने टेबल क्यों नहीं की? क्योंकि इनको डर था एक्सपोज होंगे। आज इनका लिकर पॉलिसी हो चाहे हेल्थ पे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ पॉलिसी हो, दोनों पूरे देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। जिस तरीके से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्होंने भट्टा बैठाया है वो दिल्ली के और दुनिया के, दिल्ली के और देश के सामने है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं जिस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक में एक फोन नंबर पे 65 हजार का टेस्ट किया, जिसकी अभी इंक्वायरी भी चल रही है। अब ये दोनों रिपोर्ट और आने वाली रिपोर्ट भी ये पीएससी में होंगी, उसकी इंक्वायरी होंगी। उसके बाद जिसने भी यह भ्रष्टाचार किए वो बख्शा नहीं जाएगा, होगा। दूसरी बात, हमने 2 आरोप पत्र जारी किए थे, आपको ध्यान है, चुनाव के टाइम करीब 1.5 लाख दिल्ली के नागरिकों से हमने पूछ के अपना संकल्प पत्र बनाया था। 100% आपके चैनल पे कहता हूं संकल्प पत्र पूरा होगा। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम लिया है। पहली बार ऐसा हुआ रहा, हमने एक ईमेल और व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। जिस तरीके से हमने अब संकल्प पत्र बनाया था, अब दिल्ली का जो 24 से 26 मार्च को दिल्ली का जो बजट पेश होगा, हमने लोगों से निवेदन किया है कि आप भी उस बजट के लिए, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए आप अपना सुझाव दो। इन्होंने तो बड़ा ढिंडोरा पीटा था कि मोहल्ला लोगों से बात करेंगे, मोहल्ला सभा में बात करेंगे, आज तक नहीं की। मुझे याद है एक बारी जब मुख्यमंत्री बने थे, विधानसभा में लोगों को बुलाया था और छत से भाग गए थे ये केजरीवाल साहब। पर ऐसे नहीं है, दिल्ली अब विकसित दिल्ली बनेगी। दिल्ली का अब पहले वाला गौरव वापिस होगा। दिल्ली एक राष्ट्रीय राजधानी के रूप बनेगी। और मैं दोबारा कहना चाहता हूं, जो हमने संकल्प पत्र किया है, एक एक काम दिल्ली की जनता का होगा। साथ ही साथ जो आरोप पत्र है उस पे भी काम होगा। भ्रष्टाचार जो उन्होंने 10 साल में किए बख्शा नहीं जाएंगे। आगे ढिंडोरा पीट सकते हैं, पर ये इंक्वायरी फेस करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, ठीक है। मैं चौगावकर साहब के पास जाना पाऊंगा। समीर जी, एक बात बताइए कि आपने सुना अभी आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये सब जो कैग रिपोर्ट में जो पब्लिक डोमेन में आ रही है, दरअसल ये नहीं है, बल्कि जो कैग रिपोर्ट है उसमें तो काफ़ी जगह ऐसी भी है जिसमें अरविंद केजरीवाल की तारीफ की गई है, और दरअसल जो केंद्र की योजनाएं हैं वो परवान नहीं चढ़ रही हैं। आपने अभी सुना कि उन्होंने बहुत सारी बातें, उस पर बहुत सारे आरोप लगाए। आप किस तरह से देखते हैं, क्या अभी भी ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, या ये चीज़ें साफ तौर पर खुलकर सामने आ गई है, और ये जो आम आदमी पार्टी की बात है वो ये है कि हम आरोप लगाते रहेंगे, आप कुछ भी कहते रहिए? देखिए, केक की रिपोर्ट, जो 14 रिपोर्ट दिल्ली की सरकार सदन में पटल पे रख रही है। अब केक तो कोई पॉलिटिकल आदमी है नहीं, वो निष्पक्ष आदमी है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइंडिंग्स निकाली, उन्होंने उसको रिपोर्ट में दर्ज किया। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल कहाँ पर है? ये तो सब काम अरविंद केजरीवाल के समय हुआ था ना। जब केक की रिपोर्ट पटल पर रखी गई तो अरविंद केजरीवाल आके जवाब दे। अरविंद केजरीवाल रोज पत्रकार वार्ता लेते थे। आज चुनाव परिणाम आने के बाद से अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए। भैया आप आपके जवाब दीजिए ना। चुनाव में हार जीत लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव जीतती है और हारती है, कांग्रेस भी चुनाव जीतती है और हारती है। आम आदमी पार्टी अगर पहली बार विपक्ष में बैठी है 10 साल के बाद, तो उन्हें जनता के बीच जाना चाहिए, पत्रकार वार्ता लेके बताए कि क्या गलत कहा है, केक ने क्या सही कहा और केक की रिपोर्ट कहाँ गलत है।
मुझे लग रहा है कि जो जिस तरीके से जो कहते हैं ना कि आपका मंशा कैसी होती है, अगर आपकी मंशा बराबर नहीं थी तो आदमी सामने आने से डरता है। अरविंद केजरीवाल की नीयत खराब थी इस पूरे मामले को लेकर, और इसीलिए वो आज किसी भी बात का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। वो जनता के बीच सामने नहीं आ रहे, किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे, केक के जो आरोप लग रहे उसका आप जवाब नहीं दे रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि 8 मार्च के लिए महिलाओं के लिए आप मांग कर रहे हो कि आप 8 मार्च को जो 25 रुपए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वो दिया जाए। तो आप ये भी तो बता दीजिए कि पंजाब में आपकी सरकार है, भगवान मान ने एक महिला को अभी तक 2.5 साल में क्यों नहीं पैसा दिया? अगर आपका यही दिल्ली का मॉडल था तो आप बता देते कि हमने पंजाब में ये इंप्लीमेंट किया है, पंजाब का मॉडल लेकर आते हैं। आप दिल्ली में घोषणा करते हो, दिल्ली में देते नहीं, पंजाब में घोषणा करते हो, 2.5 साल से आपकी सरकार है, वहां आप दे नहीं पाते। तो मुझे लग रहा है कि अब दिल्ली की जनता इस बात को समझ गई है, और अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन से लगभग गायब हो गए, ये बता रहा है, ठीक है, समझ में आ गया है। इस तरीके से 10 साल का शासन उन्होंने किया था, अब देश की जनता और दिल्ली की जनता उस वास्तविकता को समझ चुकी है। ठीक है, ठीक है। दो सवाल उठते हैं इस पूरे चर्चा में नवीन जी। एक तो ये कि अरविंद केजरीवाल सामने क्यों नहीं आ रहे, ये सवाल बहुत समय से, और खासतौर पर जब ये सीएजी की रिपोर्ट से बेचारे विधायकों को एक तरह से वहां पर छोड़ दिया गया, आप जैसे कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया है कि आप निपटो, हम तो करके चले गए। वो एक भी कोई ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही ना उनका बयान आ रहा है कि भाई हमने क्या कुछ किया था, आप कह रहे हैं कि जी ये गलत हो रहा है। उसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि अगर सब कुछ इतना ही पाक साफ था तो येन केन प्रकारेण 1 साल से ये जो सीएजी की रिपोर्ट्स थी उसको टेबल नहीं किया। पिछले 5 वर्षों में 14 रिपोर्ट्स आई और एक भी टेबल नहीं हुई, ऐसा क्यों? निखिल जी, 2-3 चीजें अनिल गुप्ता जी बोल रहे थे और समीर भाई बोल रहे थे। समीर भाई, आपने जो बातें बोली ये चुनाव से पहले भाजपा बोलती चली, बड़ी उबाऊ से थी, इसमें कुछ नया नहीं था। पहली चीज। दूसरी चीज जो आती है, अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? 22 विधायकों के साथ एक मजबूत विपक्ष दिल्ली की जनता ने दिया है भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता सरकार के सामने, और वो विधायक जब सवाल करते हैं तो अराजकता की हद ये हो गई है कि आप उनको विधानसभा परिसर से बाहर कर देते और सदन की चलिए अब ये सवाल का जवाब नहीं हुआ। देखिए हमारे पास समय बहुत कम रह गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ 30 सेकंड में जवाब दें। 30 सेकंड से ज्यादा मैं बोलने नहीं दूंगा, सीधे पॉइंट पे आइए जी। निखिल जी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। नहीं, ये दूसरे राउंड का चल रहा है, मैं दूसरे राउंड में आपके पास आया हूँ, मैं आधे घंटे बहस नहीं करता रहूंगा, मैं आधे घंटे बहस नहीं करता रहूंगा, टाइम फिक्स होगा हर चीज का। 1 मिनट में खत्म करिए, 1 मिनट में खत्म करिए जल्दी। मैं तो कह रहा हूँ 1 मिनट मुझे पूरा दे दीजिए। हाँ दीजिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरविंद केजरीवाल को सामने आना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि करोड़ों का कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, उसके सामने आवास, ये कौन से भ्रष्टाचार? अरे सवाल आपसे पूछा जा रहा है, करोड़ों का कार्यालय, अरबों की पार्टी, सबसे बड़ी देश की पार्टी है, वो उसका जवाब देंगे, उसका जवाब वो देंगे। लेकिन ये जो शीश महल जनता के पैसे से बनाया, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, इसका मतलब आपके पास जवाब नहीं है। 150 करोड़ का नागपुर में कार्यालय, ठीक है, आप अभी भी वही चिकोटी काट के भागने वाली राजनीति जो पिछले 11 साल में अरविंद केजरीवाल ने की, वही अभी भी आप कर रहे हैं। किसी भी प्रश्न का जवाब आप नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं आपके पास नहीं रुक रहा। डॉक्टर अनिल गुप्ता, किस तरह की सियासत आगे देख रहे हैं आप? देखिए, दिल्ली विधानसभा में कई वर्षों बाद ऐसा हुआ है कि दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी ने रूल 280 के तहत सभी विधायकों से चर्चा कराई। आप देख रहे हैं पिछले कई दिन से, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, हर विधायक को मौका मिल रहा है अपने क्षेत्र की समस्या जाहिर करने के लिए, अपने दिल्ली की समस्या के लिए। ऐसा पहले नहीं मिला कभी। तो सदन में तो अच्छी चर्चा हो रही है। हाँ, अगर ये शोरगुल करेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, सदन को बाधित करेंगे तो कार्रवाई। दूसरी बात, इन्होंने कार्यालय की जो आज का विषय नहीं थे, विश्व की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है साहब, हम 18 करोड़ हमारे सदस्य हैं, हर कार्यकर्ता आजीवन सहयोग निधि देता है भाजपा को। आपकी तरह भ्रष्टाचार नहीं करते, शीशमहल नहीं बनाते। हम सब लोगों के भाई वो उनका पर्सनल है, देखिए वो सरकार के खर्चे से नहीं बनाया है। नवीन जी शांत रहिए, नवीन जी शांत रहिए, वो सरकार के खर्चे से नहीं बताया। डॉक्टर गुप्ता जी, डॉक्टर गुप्ता आपका भी पॉइंट आ गया। कोरोना काल में शीशमहल आपने बनाया। मैं बताता हूँ केजरीवाल कहां छुपे हुए, मैं बताता हूँ। जितने इनके भ्रष्टाचार के केस हैं उसके बचाव के लिए वकीलों की फौज तैयार करें। अब दिल्ली में तो वकील मिलेंगे नहीं, मैंने सुना है कि पंजाब के वकीलों को रिजाइन करा के दिल्ली के वकील वहां घुसवा रहे हैं, वहां से राज्यसभा जाना चाहते हैं।
और अब ये सारे प्रवक्ता जितने भी हैं इनके, जब इनकी नस्बत कड़ी जाती है तो बौखला जाते हैं, ठीक है, जवाब नहीं होता। ठीक है। हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, दिल्ली में सत्ता और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाएंगे। ठीक है। कमिटमेंट जी, हाथ जी। जोड़कर विनम्र निवेदन है, जी, 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 सभी जी, जी, सहयोग करें। जी। ठीक है, मेरे पास समय समाप्त हो गया। समीर जी, इन लोगों ने आपस में जिस तरह से हुआ, मैं आपके पास फिर अगली बार चर्चा में आऊंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, अनिल जी और नवीन जी, समीर जी, सभी का शुक्रिया। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी सियासी खबरें जारी रहेंगी।